खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर हम 14 आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 14 आयत तक हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले जुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे। और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दिनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा बोंचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा घिर गया, और उस बोंचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदावंद की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। आमीन आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं एक बार फिर से अपने खुदा के हुजूर आने के लिए, उसके नहायत ही बड़े फजल के लिए जो एक बार फिर से हमारे खुदा ने हम पर किया कि आज सुबह फिर से हम अपने खुदा के हुजूर जमा हो सके हैं। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। किताब मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब का सिलसिला जारी है। अभी तक हमारे 50 पैगाम जो है इस पर हो चुके हैं और आज 51 नंबर पैगाम है, जिसको सीखने के लिए, सुनने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। इस बात के लिए भी अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें बढ़ा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। यूं कहे कि हमारा सफ़र अपने मुल्क की तरफ रवां दवा है, और जैसे ही हम भर जाएंगे या दूसरे लफ्ज़ों में हम तब्दील हो जाएंगे, हम अपने इस बदन को और इस ज़मीन को छोड़ देंगे और अपने हकीकी खालिक और हकीकी जो शहर है उसमें हम चले जाएंगे। आमीन। खुदावंद हमारी फिक्र करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें बढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए अपने खुदा के हम दिल से शुक्रगुजार हैं। पिछली दफ़ा कितने लोगों को याद है कौन सी बात हमने की है? 2 गवाहों पर हमने बात की थी कि 2 गवाह क्या गवाही देंगे आके। 2 गवाह कौन है और क्या गवाही देंगे? मसीह के दुखों के बारे में ये गवाही देंगे। गवाही क्या थी? और कुछ पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट करवाए थे कि ये क्या क्या गवाही देंगे। जिंदगी खुदा के बेटे के अंदर है, जिंदगी खुदा के बेटे के अंदर है, मसीह के अंदर नहीं। आपने हैकल में किसी मुखालिफ मसीह का बुत बनाया हुआ है और आप किसी माबूद को, किसी बुत को पूज रहे हो। आप जो हकीकी खालिक है उसको पूज नहीं रहे। तो बैकग्राउंड याद रखना जरूरी है। और क्या पॉइंट थे? क्योंकि बैकग्राउंड हमें याद रहेगा तो आज की जो फिल्म कह लें, एपिसोड कह लें, कलाम का हिस्सा कह लें, जो पीछे हुआ है, अगर वो याद नहीं है तो अगली बात भी याद नहीं आएगी। इसलिए दोहराना थोड़ा सा जरूरी है ताकि हम बात को जो बैकग्राउंड में उसको समझ पाएं और फिर आगे क्या हुआ उसको देख पाएं। जब तक ये गवाही देना लेंगे ये मरेंगे नहीं। जब तक ये गवाही दे नहीं देंगे तब तक ये मरने वाले। इनको मारने के लिए किसको इस्तेमाल किया गया? नहीं, लूसीफर नहीं है, इसको कंफर्म करना है। लूसीफर फर्क है
और जो अथाह गढ़े का फरिश्ता उन पर मुकर्रर था, ये फर्क था जो इब्रानी में अब्दून और अपलून कहलाता है। ये अथाह गढ़े का फरिश्ता जो उन पर बादशाह था, अथाह गढ़े पर बादशाह था। लूसीफर का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये भी शैतान की एक पावर ही होगी जो यहाँ पर आएगी और उसको मारेगी। और क्या था? 3.5 साल के बाद हैकल में बुत निसब किया जाएगा जी। और जैसे ही बुत निसब किया जाएगा तो फिर 2 गवाह भी आ जाएंगे। और फिर हमने इनके इख्तियार के बारे में सीखा था कि इनके पास कौन कौन से इख्तियार हैं। जी, क्या इख्तियार है इनके पास? ये आसमान को बंद कर सकते हैं, जब चाहे जितनी दफा चाहें ये आफत ला सकते हैं। और इस पे हमने फाइनल एक और भी चीज कही थी, ये गवाह मूसा, एलिया, हनूक, इनमें से कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा पीछे अपनी अपनी कुतुब के अंदर, तफासीर के अंदर उन्होंने इस बात को लिया है कि ये मूसा हो सकते हैं या एलिया है, और उनकी जो कैटेगरीज हैं या उनके जो नबूवत का इख्तियार था जो उनके पास था, उनको देखकर मिलाकर ये बातें कही गई थी। तो मैंने बताया था कि तब मूसा के पास तो सिर्फ एक मुल्क था और एक ही बादशाह था जो सिर्फ मिस्र पर हुकूमत कर रहा था, और एक कौम थी बनी इसराइल। जब एलिया आता है तो तब 10 कबीले थे बनी इसराइल के, उन पर हुकूमत थी अखीब की, तो उनके दरमियान में एलिया को भेजा गया। पर जब अब की बारी है, अब पूरी दुनिया पर चौथा हैवान जो है ये सल्तनत कर रहा होगा। चौथे हैवान की क्वालिटी क्या है? याद है किसी को? दानियल की किताब में निकाल सकते हैं, बाइबल खोल के निकाल सकते हैं दानियल की किताब से। चौथा हैवान ढूंढिए, चौथे हैवान की क्वालिटीज क्या क्या हैं, कैटेगरी क्या है, क्या करेगा जिस जमाने में ये 2 गवाह जमीन पर आएंगे। जी, मिला किसी को? 8वें बाब में आइए। नहीं मिला? पहली ऐसे पढ़ दिए 8वें बाब की पहली ऐसे, कुछ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। बेल्तशस्सर बादशाह की सल्तनत के 3 साल में मुझ दानियल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद। और मैंने आलमे रोया में देखा, और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कैसरे सोसन में था। कसरे सोसन। अच्छा, 7वें बाब से इसको आप कंफर्म कर लें। 8वें बाब में भी उसका जिक्र सारा ही मौजूद है, थोड़ी डिटेल लिखी हुई है। 7वें बाब में आइए, इसकी 7वीं आयत को पढ़िए। 7वें बाब की 7वीं आयत को देखिए। फिर मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान होलनाक और हैबतनाक और निहायत जबरदस्त है। ये चौथा हैवान है। चौथे हैवान की क्वालिटी क्या है? ये पहले नंबर पर हौलनाक है, हैबतनाक है, नहायत जबरदस्त है, और इसके दांत इसके कैसे हैं? लोहे के हैं और बड़े बड़े हैं। क्या करता है? निगल जाता है, टुकड़े टुकड़े करता है, और जो कुछ बाकी बचता उसका पांव से लताड़ता था। और ये इन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था। अच्छा, इसने दानियल ने जो कुछ देखा ये था में देखा है, हो गया, ये हो चुका है। ये हुआ कब है? अभी तक तो चौथा हैवान आया ही नहीं है। हम जिस जमाने में से गुजर रहे हैं इसमें तो अभी चौथे हैवान की सल्तनत आने वाली है। तो इसने क्या किया? इसने माजी देखा है। मतलब क्या? आज जिस जगह पे हम खड़े 2022 में, ये 2050 में निकल गया है। ऐसा ही कहेंगे? ये 2050 में जाएगा तो ही आगे जाकर पीछे देखेगा कि पीछे ये हो चुका है। हम कहां पर खड़े हैं? हम 2022 में खड़े हैं। हम इसको यूं पढ़ेंगे कि ये होने वाला है। अभी ये होने वाला है। अभी ये, अब बात को पकड़ पाए कि दानियल ने देखा कि ये
माजी में ये हो चुका है, मतलब हमसे वो आगे निकल गया। लेकिन हम अभी पीछे हैं, हम थोड़ा आगे रुक करके देखेंगे, ये सीन अभी होने वाला है। आमीन। लेकिन अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, जैसे दानियल ने देखा कि ये हो चुका है, हम भी हल्की सी झलक देखेंगे थोड़ा फॉरवर्ड होकर। दानियल की तरह हम भी थोड़ा आगे निकलेंगे, निकल के फिर पीछे देखेंगे तो पीछे हमें नजर आएगा कि ये हो चुका है। आमीन कह सकते हैं? क्योंकि मैं अगली बात कर रहा हूं कि दानियल ने अपने जमाने से आगे निकला, अपने जमाने के आगे निकलकर उसने देखा है कि पीछे कुछ ऐसा हुआ है कि एक चौथा हैवान आया है, जिसने उसकी सूरत को देखा है कि हौलनाक है, हैबतनाक है, जबरदस्त है, दांत लोहे के बड़े बड़े हैं, वो निगल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े करते हैं, और जो कुछ बाकी बचता है उसको पांव से लताड़ता है। तो अभी हम इसको भी देखेंगे, आज हम भी देखेंगे कि जिस जमाने में 2 गवाह आए थे या आएंगे, उसमें ये चौथा हैवान अपनी पूरी आबोताब में होगा। चौथा हैवान पूरी अपने पावर में, पूरे जोर में होगा। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा आगे और बढ़िए, जरा देखिए, पढ़े बेटा, आगे पढ़े थोड़ा सा। और इसके 10 सींग थे, इसके 10 सींग थे, और मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की, क्या देखता हूँ, उनके दरमियान से एक और छोटा सींग निकला, जिसके आगे पहलों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। क्या लिखा है? 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। मतलब पहले 10 सींग थे, इसको समझना है। पहले 10 थे, 10 में से 3 उखड़ेंगे, कितने बचेंगे? पीछे 7 बचेंगे, और 7 में से एक छोटा सींग निकलेगा। इसको समझना है, खास बात है। पढ़िए आगे क्या लिखा है? और क्या देखता हूँ, उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं। सींग में है सींग, मतलब सींग में आंखें होती हैं। अब हम जो सींग देखते हैं, भैंस का सींग देखते हैं, बर्रे का देखते हैं, मेंढों का सींग देखते हैं, उनमें आंखें होती हैं। लेकिन ये अजीबोगरीब हरकत है सींग, लेकिन सींग में आंखें इंसान की। आगे क्या लिखा है? और एक मुंह है, सींग में मुंह भी है, जिससे घुमंड की बातें, और ये बातें भी करते हैं, और बातें घुमंड की। अच्छा, इसको देखिए, थोड़ा आगे बेटा और पढ़ लें, ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए, तख्त लगाए गए। कदीमुल अय्याम मतलब क्या हुआ कि ये उनसे भी आगे निकल गया। इसने सींग को घुमंड की बातें करते हुए भी सुन लिया, देख लिया, और जो हमने पिछली दफा पढ़ा, डिस्कस किया कि ये हैकल में अपना बुत नस्ब करेगा और अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। मतलब क्या हुआ कि दानियल ने वो हैकल भी देखी, दानियल ने उस सींग को भी देखा, घुमंड करती हुई बातें भी सुनी, और देखते ही देखते कुछ अजीबोगरीब काम होना शुरू हो गया। और वो क्या हुआ? इसकी बादशाह लगी हुई है, और फिर अगली बादशाह को भी उसने देख लिया। और क्या लिखा है? मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए, मतलब इसने तख्त लगे हुए भी देख लिए। और कदीमुल अय्याम कौन? यीशु मसीह। कदीमुल अय्याम उस पर बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था, उसके सर के बाल, आप इसको मुकाशफा पहले बाब के साथ लिंक कर सकते हैं, 12 इससे आगे। उसके सर के बाल खालिस ऊन की माने थे। उसका तख्त कैसे है? उसका तख्त आग के, उसका तख्त कैसे है? आपको शोला से याद आना चाहिए। वो अपने खादमों को आका, शोले नहीं, शोला, यहाँ पर शोला लिखा हुआ है। उसका तख्त आग का मतलब क्या हुआ? जब खादम खड़ा हुआ तो आग का शोला खड़ा हुआ, और आग के शोले में खुदा नजर आएगा। ऐसा यहाँ पर इस आयत से, इस लफ्ज से हमें मिलता है। आगे पढ़िए। उसका तख्त आग के शोला की मानी था, उसके पहिए आग से, पहिए जलती आग की मानी थे। उसके हुजूर से एक आदसी दरिया जारी। आमीन। ये यीशु मसीह की बात है, इसको हम बंद करना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि वक्त निकल जाएगा ज्यादा, इसकी वजह से 15 से बेटा पढ़िए जरा।
बल्कि 17 ऐसे पढ़ लीजिए जो इसकी पीछे लिखा 15वीं आयत में लिखा है कि मुझ दानियल की रूह मेरे बदन में मालूल हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नजदीक खड़े थे उनमें से एक के पास गया और उसने इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। पास उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। जो कुछ ये देख रहा था दानियल, एक बंदे जो उसके पास खड़ा था, उसने कहा हकीकत क्या है। अब हम हकीकत को पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए। ये 4 बड़े हैवान, ये 4 बड़े हैवान, 4 बादशाह हैं। ये जो हैवान जिसको लिखा गया है, ये हैवान सिर्फ हैवान नहीं है बल्कि हैवानों को, बादशाहों को हैवान कहा गया है। ये बाइबल की बोली थोड़ी फर्क है। बाइबल थोड़ा फर्क तरीके से बोल रही है। शायद आज हम हैवान कहना किसी को शायद कुछ गलत समझते हैं, या हैवान अगर किसी बंदे को हम हैवान कह देंगे तो शायद जान निकल जाएगी, यार मैनू हैवान कह रहे, जानवर कह रहे, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम तो सरेआम मतलब सांप भी बना देते हैं, बिच्छू भी बना देते हैं, या दीगर मतलब बैल भी बना देते हैं, क्योंकि हनूक की किताब हमने पढ़ी हुई है। हनूक की किताब में ये सारी टर्म जो है ये यूज की गई है। लाल बछिया कौन है बताया हुआ, याद है किसी को? लाल बछिया की कुर्बानी हैकल में होती थी, तो लाल बछिया कौन है? लाल बछिया याद रखिए हनूक की किताब में हवा को कहा गया है। लाल बछिया कौन है? हवा है। और हैकल में इसी हवा की राख बनाकर पाकीज़गी का काम किया जाता था। बनी इस्राएल को नहीं था पता कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये हनूक ने भेद खोला है कि लाल बछिया हवा है। और जैसे बैल कुर्बान किए जाते हैं, एक दफा एक बछिया भी कुर्बान की जाती है और उसी का वेट किया जा रहा था। आज जमाना आ चुका है कि वो लाल बछिया भी मंजर आम पर आ चुकी है। जब बाकी बदरुएं मंजर आम पर है, गुनाह बाकी मंजर आम पर आ चुके हैं, तो ये हवा फिर से लाल बछिया की सूरत में फिर से सामने आ चुकी है। उसमें काले बैल भी बताए गए। काले बैल कौन? सफेद बैल कौन? सफेद बैल जितने भी हैं ये सारे रास्तबाज नस्ल है। नूह को सफेद बैल कहा गया, या फिर काला बैल काइन को कहा गया, हाबिल को सफेद बैल कहा गया, और काइन की बेटियों को काली गायें कहा गया। तो ये इस्तेमाल की गई हैं, इस्तिलाह इस्तेमाल की गई हैं ताकि इनको समझा जाए। उसी के मुताबिक यहां पर भी बादशाहों को हैवान कहा गया, बादशाहों को हैवान कहा गया। तो हैवान जो है ये बादशाह हैं। तो लिखा है ये 4 बड़े हैवान, 4 बादशाह जो जमीन पर बर्पा होंगे। बढ़ी आगे। लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? हक ताला के जो मुकद्दस लोग हैं सल्तनत ले लेंगे, और अब तक, हाँ अब्दुल अबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। क्या होगा? अब्दुल अबाद तक उस सल्तनत के मालिक होंगे। तब मैंने चाहा, आपको याद आया मैंने माल की किताब में ये स्टडी में बताया था आपको कि एक दिन शागिर्द यीशु से कह रहे थे, क्या तू अभी इसी वक्त हमें बादशाह फिर अता करेगा? फिर यीशु ने क्या कहा? जिन बातों का जानना बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। जिनको अपने इख्तियार में रखा था तुम्हारा काम नहीं। तो फिर बाइबल में लिखा भी हुआ है कि ये बादशाही आएगी कब। ये बातें बाइबल में दर्ज भी कर दी गई हैं। हाँ, फर्क ये है कि जो पोशीदा हैं यहां पर लिखी हुई है। पोशीदा किससे? पोशीदा हमसे रखी गई है या लोगों से रखी गई हैं। बाइबल में ये पोशीदा नहीं है, बाइबल में लिखी हुई है। हाँ, फर्क ये आता है कि जब आंखों से पर्दा हटता है तो चीजें क्लियर नजर आना शुरू हो जाती है कि यहां पर यह लिखा है, यहां पर यह लिखा है। जिन बातों को बाप ने आपने, इसको समझना है, जिन बातों को बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम तो जो बाप ही अंदर आ जाए, जब बाप अंदर आ जाए तो फिर बाप को तो पता होनी चाहिए। और जब खुदा का रूह अंदर आ जाता है तो रूह ने तो ये कलाम लिखवाया है, तो जब रूह ही अंदर आ गया तो फिर समझ तो आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो मतलब क्या? अभी रूह हिकमत वाला, मुकाशवा वाला रूह अंदर आया ही नहीं है। तो यहां पर हकीकत खुल गई कि 4 हैवान आएंगे और 4 हैवान को दानियल ने देखा और यहां पर बताया कि 4 हैवान बादशाह। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है?
तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं। तीनों की नहीं समझते हैं, तीनों की नहीं समझना चाहते, क्योंकि ये कुछ फर्क है, तीनों कुछ फर्क है, इनमें इतना ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन चौथे में बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि चौथे में कोई ऐसा है जो हैबतनाक है, जो हौलनाक है। चौथे में कोई ऐसा है जो जबरदस्त है, जिसके दांत लोहे के हैं और वो फाड़ता है, लताड़ता है, टुकड़े टुकड़े करता है, और जो बचता है उसको लताड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये ज्यादा खतरनाक है। तो हमने भी तीनों को डिस्कस करने की कोशिश नहीं की है, हमने भी चौथे को पकड़ा है, क्योंकि चौथा ही समझना मुश्किल है। और समझना मुश्किल क्यों है, या मुश्किल कह लें, या जरूरी कह लें, क्योंकि तीन तो हो चुके हैं, उनको तो हिस्ट्री तौर में हम पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन चौथा अभी आने वाला, चौथा भी आने वाला है। और जब चौथा आने वाला है तो हमें उसके बारे में आगाही होनी चाहिए कि जब ये चौथा आएगा तो तब होगा क्या। आमीन। पढ़िए क्या लिखा है। मैंने चाहा चौथे हैवान की हकीकत समझूं जो उन सब से मुख्तलिफ और निहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के, नाखून पीतल के थे, निकलता टुकड़े टुकड़े करता, और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था। और 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पर थे, और उस सींग की जो निकला जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थी, आगे और एक मुंह था, जो बड़े घमंड की बातें करता था, और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रौबदार थी। आगे मैंने देखा इसको समझना है। इस आयत में मैं आपको लेके आना चाहता हूं। मैंने कहा ये आगे भी हम देखेंगे, और दानियल की तरह माजी में हम पीछे मुड़ के भी देखेंगे कि ये हो चुका है। अभी हम पहले देखेंगे ये हो चुका है। क्या हुआ? मैंने देखा, वही सींग, मैंने देखा, वही सींग। आप देखना चाहते हैं? मैंने देखा, आज आप भी देखेंगे ये करता क्या है, चौथा हैवान करता क्या है। पढ़िए। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता, जो छोटा सींग है, जो अंदर से निकला है, चौथा हैवान है, ये क्या करता है? ये मुकद्दसों से जंग करता है, और उन पर गालिब आता और उन पर ये क्या करता है? मुकद्दसों से, और मुकद्दस लोग इससे हारते मैंने देखे। मुकद्दस लोग इससे हारते हुए मैंने देखे। आपने देखे मुकद्दस लोग कैसे हारते हैं? मुकद्दस लोग कैसे हारते हैं? ये हैवान का नाम क्या है? हैवान का नाम रोम है। हैवान का नाम क्या है? रोम। ये चौथी सल्तनत है, ये चौथा हैवान है, और ये रोम है। कैसे मुकद्दसों को इसने तबाह बर्बाद किया, हिस्ट्री भरी हुई है। कैसे इसने मुकद्दसों का लहू बहाया, हिस्ट्री भरी हुई है। यीशु मसीह से स्टार्ट करके आप आगे देख सकते हैं। यीशु मसीह को मारने वाले रोमी सिपाही, कब्र पर पहरा देने वाले रोमी सिपाही, कोड़े बरसाने वाले रोमी सिपाही, और फिर जब इनसे नहीं रोका गया, नहीं इनका बस चला, तो तब इन्होंने अपनी तालीमात मुकद्दसों के अंदर छोड़ दी, और तालीमात के अंदर मुकद्दसों से इन्होंने जंग की। और हमने देखा कि मुकद्दस लोग हार रहे हैं, मुकद्दस लोग, और वही कुछ कर रहे हैं जो कुछ रोम कर रहा है। वही कुछ कर रहे हैं जो रोम कर रहा है। रोम क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं। रोम की तालीमात को हम जान चुके हैं। उन्होंने पहनावा पहना हुआ है, मसीहत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, और आज की क्रिश्चियनिटी ने मैक्सिमम लोग जो हैं उन्होंने सिर्फ लिबादा ओढ़ा हुआ है, सिर्फ मसीहत का नाम टाइटल यूज करते हैं, बातें कलाम की करते हैं, लेकिन दिल में सांप रखे हुए हैं। दिल में वही हैवान, वही घुमंड करने वाला, वही छोटा सींग रखा हुआ है। मुकद्दसों से जंग करता
और उन पर गालिब आता रहा। ये भी रहा में है, ये भी माजी में उसने देखा कि हो चुका है। तो हम भी देख रहे हैं ये कब से सिलसिला स्टार्ट हुआ। 325 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, जिसको निकाया की काउंसिल कहा जाता है। निकाया की काउंसिल में ये मुकद्दसों से जंग करता है, तब से जंग करता आया है और आज 2022 हो चुका है, आज तक वो मुकद्दसों को हरा रहा है। तौबा तो बंदा कर लेता है, बपतिस्मा तो बंदा पर यीशु नाम में लेने से जान निकलती है। और निजात किस में? निजात यीशु में। बपतिस्मा ले लो पर निजात तुम्हें नहीं लेने दूंगा। निजात तो यीशु नाम में। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम ही कोई नहीं है जिसके वसीला से हम निजात पाए। तो निजात पाने के लिए एक नाम दिया गया, आसमान से नीचे भेजा गया। इबलीस ये रोम मानने देता ही नहीं है। इबलीस रोम ये नाम जिंदगी में लेने, रात को भी बताया नाम कैसे लिया जाता है। जब निकाह करना पड़ता है। किसी लड़की को लड़के का नाम लेने के लिए निकाह करना पड़ता है, अपना पूरा बैकअप छोड़ना पड़ता है और किसी मर्द का नाम लेना पड़ता है। तो यीशु को लेने के लिए, यीशु का नाम लेने के लिए हमें इबलीस और उसके तमाम जो जितनी भी चीजें उनको छोड़ना पड़ता है, ताकि हम अपने यीशु का, खुदावंद का नाम ले सकें। पर ये इबलीस छुड़वाने देता ही नहीं है, छोड़ने देता ही नहीं, ये हकीकत तक पहुंचने देता ही नहीं है। ये यीशु नाम जिंदगी में आने देता ही नहीं है, ना उसकी वैल्यू आने देता है, ना उसका रोब आने देता है, ना उसकी बादशाहत आने देता है। यूं कहने को तो हम मसीही हैं, कहने को तो हम यीशु के फॉलोअर हैं, कहने को हम यीशु की दुल्हन है, लेकिन वो बनने देता ही, ये जंग करता है और उन पर उनसे हरता नहीं है, उनसे हरता लिखा हुआ है ऐसा। उन पर गालिब आता है, उन पर कायन को बताया गया गुनाह तेरे दरवाजा पर दबका बैठा है, तू इस पर, तो गालिब कौन आया? ये गालिब आता है, ये मुकद्दसों से जंग करता है। आज भी कहने को हम मुकद्दस हैं, कहने को हम, और गालिब हम पे कौन आ रहा है? गुनाह गालिब आ रहा है, ख्वाहिशात गालिब आ रही। कहने को हम खुदा के बच्चे, कहने को हम ते कम शैतान दे बच्चों दे, कहने को हम यीशु के बच्चे, और करतूतों से हम अपने पापा लूसीफर इबलीस के बच्चे। क्यों? ये मुकद्दसों से जंग करता है और उन पर गालिब आता है, जीत जाता है उनसे। और आदमी यही कहता रहता है, मैं तौबा याफ्ता, मैं बपतिस्मा ले आया, मैं मुकद्दस हाँ, मैं बड़ा खास हाँ, मैं अलग कीता है। ते करतूता चंगड़ा नालों भी भैड़ियां, जिनका कोई वाली वारस नहीं है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनकी कोई तालीमात नहीं है, शायद वो किसी मजहब से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना गिरजे जाते, ना मंदिर जाते, ना मस्जिद जाते हैं, इसलिए चंगड़ लफ्ज यूज किया है। हम खुदा के होकर भी इस लूसीफर से हारे हुए हैं, और लूसीफर तो अभी बहुत दूर की बात है। लूसीफर तो अभी तो रोम की बात चल रही है, अभी तो सिर्फ उसका असर चल रहा है, और ये रोम की तालीमात से मुकद्दस लोग हार जाते हैं। पूरा साल इस रोम का डंडोरा पीटने वाले एक दिन फिर आते हैं, उसके कदमों में झुक जाते हैं, फिर अपनी मां के साथ जुट जाते हैं। पूरा साल कोशिश करते हैं लैदा होने की, लेकिन रह नहीं पाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मेरी मुराद आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये मुकद्दसों से जंग करते हैं, ये मुकद्दसों से, और इनको हरा देते हैं। उनको जैसे ही खुशी घर में आती है, जैसे ही घर में आती है, क्या करते हैं? कि हमारा खुशी करने का स्टाइल क्या है? हाँ,
स्टाइल क्या है? बोलिए, कुछ तो बोलिए। कैसे खुशियां करते हैं? ढोल लेके हमने खाने के लिए कुछ चीज लेके आते हैं। ये तो बहुत दूर की बातें हैं। शुरू कहां से होता है? लड़ाई पे तो एंड होगा ना। ये तो एंड वाली बात आपने पहले कहा। मुबारकबाद से स्टार्ट होता है। आप नहीं समझ पा रहे। कुछ भी होता है तो मुबारक आती है। सबसे पहले ये हैप्पी आता है। सबसे पहले कौन आता है? हैप्पी। हैप्पी कौन है? हैप्पी देवता है। सबसे पहले खुशी खुदा देते हैं और दावत हम अपने लफ्जों से दरवाजा, खुशियों का दरवाजा हैप्पी देवता के लिए खोलते हैं। हैप्पी गॉड बताया हुआ है। 10 हफ्ते जहां पर आई तो वहां पर मैंने बताया कि ये हैप्पी गॉड था उनका, जिसको खुदा ने सजा दी। तो हैप्पी कौन? देवता। जैसे खुशी आएगी एंट्री किसकी है? देवता की। हैप्पी गॉड हमारे घर में आ जाता है। और फिर दी एंड लंगड़ा जिन, लंगड़ा जिन बुढ़ी बंदे से लड़ाई करके फिर निकलता है। ये मैंने इस्लामी भाइयों की टर्म यूज की, उनसे मैंने ये सीखा था। बल्कि सीखा क्या, हमारे मसाए हैं उसके, उनका जो बेटा है, क्या नाम है उसका, काका। एक काका ने मुझे बताया जब शैतान की महफिल हुई तो शैतान ने अपने चेलों को बुलाया। ये कहानी हो सकती है। उसने सबको बुलाया। हाँ जी, आज क्या क्या काम करके आए हो? किसी ने कहा जी मैं बच्चा रेडी तो सुट के आया। मैंने कहा ठीक है, बह जा। फिर किसी ने कहा जी मैं आज पानी दा मोटरसाइकिल भरया जा रहा सी, गैलना भर के लैके जाए तो मैं थले सुट दी। अच्छा काम किया। मैंने आज मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल मरवाया है। उसने कहा जी बड़ा अच्छा काम किया। यार कोई कानों में कोई मजा नहीं आ रहा है, कोई अच्छी खबर नहीं क्यों सुना रहा। सबसे पीछे से एक लंगड़ा जिन निकल के आया और लंगड़े जिन ने बताया आज मैंने मियां बीवी की लड़ाई करवाई है। आओ मेरे प्यारे बच्चे, गले से लगाते हैं, मुंह चूमते हैं। असल काम तो ये है। असल काम तो बड़ा काम तो ये है। मां प्यो दा मुंह विगड़िया होएगा, घर दा माहौल तबाह होएगा, बाल आपे ही खराब हो जाएंगे, बालों का मुंह आपे ही उतर जाएगा, माहौल पूरे का पूरा। तो ये काम है। तो ये एक फिल्म है, स्टोरी है, मतलब भाई ने मुझे सुनाई, कहां से ली मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तो उसके करिंदे, ये छोटे छोटे काम है। अभी रोम की बातें हम पढ़ रहे हैं, ये तो रोम कर रहे हैं, ये तो रोम कर रहे हैं, उसकी तालीमात कर रही हैं। सोचे जब रोम का बाप जब आएगा फिर क्या होगा? हाँ, ये तो अभी से तो हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारी खुशियों में दरवाजा हैप्पी से और दी एंड लंगड़े जिन से। और बड़ी खुशी आ गई है जी, हमारा बच्चा साल का हो गया। हैप्पी आएगा? हैप्पी आएगा, बताया हुआ है क्या? सालगिरह आ गया, सालगिरह तो किसको दावत दी जा रही है? कलाम को? किसको? देवता को। क्योंकि ये करने वाले कौन? हेरोदिस और फिरौन। दो ही बंदे हैं ना, या इसके अलावा भी कोई है? दो ही बंदे हैं। तो दावत किसको दी गई? पहले हैप्पी को और फिर जो उसके मानने वाले थे उनको। तो ये मुकद्दस, मैंने कहा ये हो चुका है। हम माजी में जाएंगे और थोड़ा ध्यान करेंगे ये मुकद्दसों से जंग कैसे करता है। ये तलवार तलूर लेके नहीं आता है, ये तलवारें लेके आएगा भी, लेकिन अभी ये आगे, क्योंकि उसको भी मैंने कहा पीछे भी हम देखेंगे और आगे भी जाएंगे। आगे जाकर देखेंगे तलवारें भी निकलवाएगा, पीछे भी इसकी झलक मौजूद है। जब भी उसने खात्मा करना होता है, दी एंड करना होता है, लड़ाई झगड़े पे करता है। शुरुआत हैप्पी हैप्पी से, खुशी खुशी से, और एंड तलवार से। बुढ़ी अपने घर ते बंदा अपने घर। ऐसा ही होता है। बातें शुरू में खुशी खुशी से और दी एंड लड़ाइयों पर। तो यहां पर मैंने कहा शुरुआत हमारी
हैप्पी से फिर केक आएगा, फिर हम फिरौन के साथ खड़े होंगे और फिर हम हेरोदिस के साथ खड़े होंगे। और यही मुकद्दसों ने फिरौन की और हेरोदिस की जो मुकर्रर करदा तरीकेकार हैं उनको पकड़ेगा और पकड़ के यीशु मसीह के साथ जोड़ देगा। और अभी आप चंद दिनों में देखेंगे ये सारे मुकद्दसीन इब्लीस के आगे झुके हुए होंगे जब ये हैप्पी हैप्पी करते होंगे और हैप्पी करते करते सालगिरह मनाते होंगे। और मनाना किसका है? यीशु का। शैतान इस कदर पावरफुल हो जाता है, रोम इस कदर पावरफुल हो गया है कि उसने मुकद्दसों को वो करने पर मजबूर कर दिया है जो वो खुद करता है, या उसने अपने खास बंदों को दावत दी है करने के लिए। आमीन। तो अभी आप देखेंगे मुकद्दसों से ये जंग करेगा और उन पर तो ये आता है, ये हवा में तीर नहीं है, ये आता है। और मैं आपको सिर्फ हल्की हल्की झलक दिखा रहा हूं क्योंकि हमने बातें इन पर लेक्चर पहले दिए हुए। ये मुकद्दसों पर गालिब आता रहा है और हम भी देख रहे हैं कि आज भी वो गालिब आ रहा है और आने वाले दिनों में भी ये गालिब आएगा। पढ़िए आगे। कब तक ये आता रहेगा? जब तक कि कदीमुल अय्याम ये तब तक गालिब आएगा जब तक कदीमुल अय्याम यीशु मसीह के आने तक ये गालिब आता। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी में यीशु आ नहीं जाता, वो तख्त नशीन हो नहीं जाता, ये सारी रोम की तालीमात हमारी जिंदगी से निकल नहीं सकती है। यीशु का आना, कदीमुल अय्याम का हमारी जिंदगी में आना निहायत जरूरी। जब वो आएगा तो फिर ये रोम हम पर गालिब नहीं आ सकेगा, ये हमें लताड़ नहीं सकेगा, बल्कि हम इसके दांत तोड़ के रख देंगे। हम इसके दांत तोड़ के रख देंगे। ये हमें टुकड़े टुकड़े करता है, हम इसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कब? जब कदीमुल अय्याम आएगा तब हो सकता है, वरना हम मार खाते रहेंगे, हम अपने आप में बड़े सरगर्म होते रहेंगे। एक दफा बल्कि 2-4 दफा बोला है कि थोड़ा सा सेट होते हो तो शादी पै जाती, थोड़ा सा सेट होने उतो कोई फौतगी आ जाती, कोई सालगिरह आ जाता है तो रही कसर बड़ा दिन कट देता है। ये खड़ा होने नहीं देता है, ये कायम रहने नहीं देता है, वापिस हमें गुनाह में, दुनिया की ख्वाहिशात में ले जाता है, हमें गालिब रहने नहीं देता है, क्योंकि वो मुकद्दसों से जंग करता है। इसके जंग करने के स्टाइल फर्क है, तरीकाकार फर्क है, इसके गिराने के स्टाइल फर्क है। और जब हम गिर जाते हैं फिर देखते हैं ओहो फिर जा पे। हाँ, जब गिर जाते हैं पहले तो साहब ही नहीं लगता कि डिग पे हैं। हाँ, बंदा अपने आप यही समझ रहा होता कि मैं, क्यों जी उस्मान भाई, बंदे ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ मैं सही चल रहा, बाकी सारे ही खिलाफ ने मेरे, मैं तो बड़ा ही चंगा तीर मार रहा है तो बाकी कोई पसंद नहीं कर रहा, मैं तो शिकार लभ के लिया तो बाकी सारे दुश्मन बन जाते धक्के नहीं। क्या ख्याल है? मुकद्दसों से जी जंग करता है और उन पर हम है खास, लेकिन तीर कहां से आया है? किसी से भी उड़कर आ जाता है, जलता हुआ तीर किसी जगह से भी आ जाता है, हवा में उड़ के आ जाता है, हवा में सिग्नल पकड़ के आ जाता है और आकर क्या करता है? ये गालिब आता है। और कब तक गालिब आता है? जब तक यीशु जिंदगी में, इस तीर को खत्म करने के लिए यीशु का जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। और जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम हारते रहेंगे, हारे हुए रहेंगे। क्या लिखा है? जब तक कदीमुल अय्याम ना आया, हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया, वक्त आप क्या लिखा? वक्त आ ना पहुंचा मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिकों। आगे थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे अभी, पढ़े। उसने कहा जी कि चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत, ये चौथा हैवान दुनिया की चौथी, मैंने कहा, हमने पीछा हल्का सा देख लिया कैसे जंग कर रहे हैं, कैसे मुकद्दसों पर ये गालिब आते हैं। अभी वो कह रहा है कि चौथा जो हैवान है दुनिया की चौथी सल्तनत है, जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ है और तमाम
तमाम जमीन को निगल जाए, तमाम जमीन को निगल जाएगी, उसे लताड़ कर टुकड़े टुकड़े करेगी, सबको क्या करेगी? टुकड़े टुकड़े कर देगी। और वो 10 सींग 10 बाज 10 सींग 10 बादशाह जो सल्तनत में बरपा होंगे, उनके बाद एक और बरपा होगा, और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा। 3 बादशाहों को जेर 3 बादशाहों को क्या करेगा? जेर करेगा। और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा, हक ताला के खिलाफ ये बातें करेगा, और हक ताला के मुकद्दसों को हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। मुकर्रर उकात, यहाँ पर मुकर्रर उकात लिखा है, आप कैथोलिक तर्जमे में पढ़ेंगे, वहां पर ईदें लिखा हुआ है। उस तर्जमे में खुदावंद की ईदें लिखा हुआ है। लेकिन दोबारा पढ़िए, वो और ईदों, इसको ईदों पढ़ेंगे, खुदावंद की ईदें, खुदावंद की ईदों शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। कौन? ये ये चौथा। तो समझ लें कि जो ये तालीमात दे रहे हैं कि शरीयत खत्म हो गई है, ईदें तब्दील हो गई हैं, वो सारे के सारे मुखालफे मसीह के साथ खड़े हैं। वो सारे के सारे, मैंने कहा ये हो चुका है, ये कोशिश की है, कोशिश, और कब तक की? जब तक कलाम वापस नहीं आया है। आप मेरी बात को सुन रहे कि कोशिश कब तक रही? तो कलाम, आज हम कह सकते हैं कलाम हमारे पास आ चुका है, सच्चाई हमारे पास आ चुकी है। इसने जो गंद खिलारना था खिलार लिया है। कलाम हमारे पास आ गया, सच्चाई हमारे पास आ गई, और हमने समझा कि खुदावंद की इज्जत इसी बात में है कि हम शरीयत पर वापिस आए और खुदावंद की ईदों पर वापिस आए, क्योंकि ये शैतान ने किया है, खुदा ने नहीं किया है, क्योंकि ईदे खुदा का मास्टर प्लान है, और शरीयत खुदा की अपनी जात से अंदर से निकली हुई बातें हैं, और ये बुजुर्ग कौम को दी गई हैं, और ये दानिश बख्शने के लिए, फहम बख्शने के लिए और बरकत देने के लिए दी गई हैं। लेकिन इब्लीस ने क्या किया? ये रोम ने क्या किया? रोम ने आकर इस तालीमात का बेड़ा गर्क किया है, या कोशिश की है बदलने की। इसने कहा हमारी ईदें फर्क हैं, हमारे त्यौहार फर्क हैं, हमारी शरीयत फर्क है, हम यहूदी नहीं हैं। तो तुम नहीं हो तो नाव पड़ो खड्डे में, गर्क हो जाओ जहन्नम में, नहीं हो तो ना सही, क्योंकि तुमने शैतान के साथ आग में जाने का ठेका लिया हुआ है। लेकिन हमारे पास खुदा का कलाम आ चुका है, हम सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं। हमें पता है कि खुदावंद की 7 ईदों में 7 नबूवतें पाई जाती हैं। हमें पता है कि यीशु मसीह ईद फसा पर कुर्बान होते हैं। हमें पता है कि बेखमीरी रोटी पर हमारे गुनाह को लेकर वो कब्र में चले जाते हैं। हमें पता है कि वो पहली ईद पर जिंदा हो जाते हैं। हमें पता है कि वो हफ्तों की ईद पर अपने रूल कुदस को भेजते हैं। हमें पता है कि नरसिंगों की ईद पर वो वापिस आएंगे। हमें पता है कि वो यौम कफारा पर अपनी अदालत को कायम करेंगे। हमें पता है कि ईद क़याम पर 1000 साला बादशाही का जश्न शुरू होगा। आपने नहीं माना, ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन खुदा ने हमें समझ दी है, अकल दी है, हिकमत दी है, और खुदा ने हम पर यह जाहिर किया है कि जिंदगी खुदा के कलाम में और उसकी शरीयत के अंदर है। तो ये क्या करते हैं? ये ईदों को, शरीयत को बदलने की कोशिश तो पहले भी उसने की है, आगे भी जब हैकल बनेगी, जब यह मुखालिफ मसीह का बुत नस्ब होगा, तब वो फिर से अपने आप को खुदा जाहिर करेगा, और अपने आप को खुदा जाहिर करते हुए अपना बुत नस्ब करेगा। और यही वो बातें हैं जो इनसे दुश्मनी निकलवाएंगी, या लोगों को दुश्मन बना देंगी इनका, क्योंकि वो सच की तालीमात दे रहे होंगे, और वो वापिस खुदा के कलाम पर खड़ा करने की तालीम दे रहे होंगे। मैंने पिछले पैगाम में बोला था कि दुश्मन कैसे कोई बन गया। बात तो कलाम की कर रहे हैं, बात तो सच्चाई की कर रहे हैं, बात तो सच बता रहे हैं, लेकिन लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? सच सुनना नहीं चाहते, हकीकत को जानना नहीं चाहते, हकीकत से वाकिफ होना नहीं चाहते, हमेशा की जिंदगी पाना। क्यों? क्योंकि रोम ने इनको अपने लोहे के दांत इनके अंदर लगा दिए, ये बच नहीं सकते, टुकड़े टुकड़े कर दिया। आपको पता है आज पेंटिकास्टल तंजीमें क्यों इतनी बनी है? ये रोम का किया दरा है, उन्होंने इनको टुकड़े टुकड़े कर दिया है। कहने को हम पेंटिकास्टल हैं, लेकिन मानते एक दूसरे की एक भी नहीं है। तीनों चर्च यहां पर हैं, दिल नहीं करता एक जगह पे इबादत करने के लिए। क्यों?
क्योंकि रोम ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो सच मानने नहीं देता है, वो हकीकत में आने नहीं देता है, वो एक जगह पे खड़ा होने नहीं देता है। वजह पीछे कौन है? वजह पीछे रोम है। उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया है और मुकद्दसों पर वो गालिब आ चुका है। आज हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है, आज हर बंदा अपनी तरह से सोच रहा है, आज हर बंदा अपने ख्याल में। तो उसने क्या किया हुआ है? उसने टुकड़े 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 कर दिए और मुकद्दसों से जंग कर रहे हैं। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक यीशु जिंदगी में आ। हम दोबारा से फिर एक नहीं हो सकते हैं जब तक यीशु हमारी जिंदगी में ना आ जाए। आमीन। एक और तमसील इसी में 8वें बाब में जो मैंने शुरू में बताया था, 8वें से पढ़िए। और वो बकरा निहायत बुजुर्ग हुआ और वो निहायत जोरावर हुआ, तो उसका बड़ा सींग टूट गया। अब ये जो सल्तनत है, ये यूनान की सल्तनत है, सिकंदर आजम है, उसको यहां पर बकरा बोला गया। सिकंदर आजम जब मरा तो उसकी बादशाही टूटी और ये 4 लिखा हुआ है, 4 सींग, अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ। और ये सिकंदर आजम के दौर में यूनान के 4 जर्नैल थे जिनमें ये हुकूमत बट गई थी, उनकी बात चल रही। आगे पढ़िए। और उनमें से एक से छोटा सींग निकला, उनमें से एक से एक छोटा सींग निकला, जो जनूब और मशरक और जलाली मुल्क। कौन सा? यरूशलेम। जलाली मुल्क कौन सा है? यरूशलेम मुल्क की तरफ बेनहायत बढ़ गया। और वो बढ़कर इजरामे फलक तक पहुंचा। मशरक क्या है? लिखा है जनूब, मशरक और जनूब। और आगे लिखा है जलाली मुल्क। मतलब ये क्या है? मशरक की तरफ ये हुकूमत बनाएगा, जनूब की तरफ बनाएगा, और जलाली मुल्क यानी कि ये जलाली मुल्क मशरक के वस्ता के अंदर, यानी कि जो बनी इसराइल कौम है या मुल्क इसराइल है, ये उसकी बात चल रही है। ये क्या करेगा? नहायत जोर पकड़ेगा। और लिखा है वो बढ़कर अजराम में फलक तक पहुंचा। आपने देखे इसकी चोटी दानियल की किताब में ही नबूकदनेस्सर को आपने पढ़ा है, उसकी चोटी कहां पर पहुंची है? उसकी चोटी वो दरख्त, दानियल कहता है वो दरख्त तू ही है जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची है। तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है अजराम में फलक तक पहुंचा, यानी कि ये सितारों तक पहुंच गया। आगे, और उसने बाज अजराम फलक और सितारों को जमीन पर गिरा दिया, और उनको लताड़ा, सितारों को गिराया, अजराम फलक को गिराया, और उनको लताड़ा। बल्कि उसने अजराम के फरमानरवात तक अपने आप को बुलंद किया और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदिस गिरा दिया। और अजराम खताकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाले किए गए और उसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया। अब आप अजराम फलक क्या कहेंगे? क्या इसकी तफसीर निकालेंगे? इसको आपको अब्राहम को पढ़ना पड़ेगा, उसकी बरकत को पढ़ना पड़ेगा कि अब्राहम को ब्लेसिंग दी गई जमीन के रेत के जरों की मानिंद, और फिर दूसरी बरकत आसमान के। तो ये कहां तक पहुंचेगा? अजराम फलक तक, सितारों तक। सितारे कौन? खुदा के खादिम। अजराम फलक यानी कि खुदा के जो मुकद्दस लोग हैं, यानी कि हमारी बात ये कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को अब्राहम की जमीनी नस्ल नहीं बल्कि आसमानी नस्ल मानते हैं। और ये क्या करेगा? जो आसमानी नस्ल है, जो सितारों की मानद है, उनको भी गिराएगा और अपने पांव के नीचे लताड़ेगा। रोम क्या करेगा? खुदा के मुकद्दस लोगों को, जो कहते हैं हम रूल कुदस याफ्ता हैं, उनको भी गिराएगा और उनको भी लताड़ेगा। ये यहां पर लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? लिखा है दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाला किए गए और उसने सच्चाई को जमीन पर सच्चाई को क्या किया? जमीन पर पटक। आपको नहीं लगता कि आज सच्चाई जमीन पर पटकी हुई है? आज सच्चाई को कौन मानता है? सच्चाई बताएंगे, जो सच्चाई बताएगा उसे कहेंगे ये शैतान है। जो सच्चाई बताएगा क्या कहेंगे? ये इसमें बदरू है। जैसे हमारे उस्ताद को कह रहे थे, तू बाल बोल की मदद से बदरुओं को निकालता है, तुझ में बदरू है, तुझ में। तो आज लोग हमें भी यही कह रहे हैं, लकब से नवाज रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा हमें मुबारक हाली दे रहे। लोग बुतप्रस्त कह रहे हैं। मान किसको रहे हैं हम? सच्चाई को। बात हम कलाम की कर रहे हैं। और
बुत परस्त हमें बुत परस्त कह रहे हैं, जो खुद बुत परस्ती में पड़े हुए हैं, जो खुद इब्लीस के पैरोकार हैं, जो बात हर रोम की मान रहे हैं, वो हमें बुत परस्त कह रहे हैं। अलमिया तो ये आ गया, कोई इशू नहीं है। यस्सु को कह रहे हैं कि तुझ में बदरू रहती है, हमें कह देंगे तो फिर क्या है, बल्कि हमें तो कहना चाहिए ताड़े लूसीफर रहिंदा है। यस्सु की छोटी बदरू रहिंदी है, साडे च वड्डा लूसीफर रहिंदा है। कहना चाहिए लोगों को कहना ही चाहिए। वजह क्योंकि उस्ताद जी को बोला है, और यीशु ने कहा जब हरे दरख्त के साथ ये किया गया है, सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा, तो सानू पता की हो जाएगा। तेरे चो ना कैसी छोटी बदरू है तो साढ़े च वड्डा लूसीफर है। यही कहणगे इन्हां दी चाल किथों तक जाएगी, इथों तक ही जाएगी ना। लूसीफर तो अगे तो नहीं जान लगे, क्योंकि अगे इन्होंने आप भी सेक पेगा, इस तो अगे नहीं जान लगे। हमें ज्यादा से ज्यादा लूसीफर बनाएंगे और बात करके खत्म करके चले जाएंगे। हालांकि हम बात सच्चाई की कर रहे हैं, हम बात तो सच्चाई से कायनू पसंद नहीं होती ना। सच सुनना से अच्छा, जब पता चलता है खुदा का मंजूर नजर है फिर नफरत करते हैं। जब पता चलता है कि नूह खुदा का मकबूल हो चुका है, उसकी कश्ती में आना भी नहीं चाहते। ये पता था लोगों को कि ये बच जाएगा, लोगों को पता था। ये आप इधर ही है या थक चुके हैं? मुझे लगता है आप थक गए, बंद कर देते हैं। लोगों को पता था कि कश्ती इसके पास है, बच जाएगा, लेकिन इसकी कश्ती में आना कोई भी। हमारे साथ भी ऐसा ही मामला है। यहां पर पता सबको ही है कि बंदा सही पेट रहा है, लेकिन बचना ही कोई, क्योंकि जहन्नम में जाने का ठेका लिया हुआ है। जहन्नम में जाने का टिकट जेब में रखा हुआ है। और बाई एयर जाएंगे, ब्लू लाइन। कौन सी ब्लू लाइन कहते हैं? एयरलाइन जो है, ब्लू एयरलाइन, डायरेक्ट जाएंगे, उड़ के जाएंगे। हमें बहुत जल्दी है, तो हमने भी पैकेज आपके लिए रखा हुआ है। मुकाशफा 21 बाब की 8वीं आयत आपके लिए रखी हुई। सब घिनौने काम करने वाले, बेईमान, बुज़दिल, जो कलाम की सच्चाई को मानना नहीं चाहते, मान कर भी उस पर अमल करना नहीं चाहते, ऐसे बुज़दिलों के लिए पैकेज मौजूद है। गंधक की आग की झील रखी हुई है, आपका वेट कर रही है। आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको टिकट मिल गया। सच्चाई जानकर भी सच्चाई के साथ खड़े नहीं होते, और ऊपर से पैगाम हमें देते। तो क्या लिखा है? सच्चाई को जमीन पर, और जब सच्चाई पटकी जाती है फिर गवाह जमीन पर खड़े कर दिए जाते हैं। जब सच्चाई पटकी जाती है फिर सेहत पैदा कर दिया जाता है, और जब ये सेहत पैदा होता है फिर उसकी नस्ल फिर यहोवा का नाम लेके दुआएं करती है। फिर ये कुछ भी नहीं कर सकता है। हाबिल को तो मार सकता है, पर सेहत को ये मार यूं समझ ले, आज सेहत गवाह के तौर पर खड़ा हो चुका है। आज गवाही कायम हो चुकी है, चाह कर भी कोई गिरा नहीं सकता इस सच्चाई को। बंदा ही मार देंगे ना। यीशु को मारा गया, यीशु को कितने बंदे खड़े हुए? यीशु जब मरे, उसको मारा गया तो 120 की जमात, उनके मरने के बाद ये 120 की जमात खड़ी हो गई। नुकसान हुआ या फायदा हुआ? यीशु का मरना जरूरी बन गया, क्योंकि वो दाना जमीन में जाएगा, मरेगा तो फल। हमें भी मरना जरूरी है, हमें भी मरना, ताकि फल ज्यादा निकले। एक मर जाएगा कोई इशू नहीं है, बाकी कितने पैदा होंगे? एक को रद्द करोगे 120 निकल आएंगे। आज हम भी ऐसा ईमान रखते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब मैं मरूंगा 120 कम से कम ऐसे ईमानदार जरूर पैदा हो जाएंगे। ऐसे जरूर 120 निकलेंगे जो दुनिया के अंदर खुदा की सच्चाई को और खुदा के कलाम को लेकर जाएंगे, और दुनिया उनके वसीला से बदलेगी। लोग तब्दील होंगे और दोबारा से जलाली कलीसिया, जलाली मुल्क फिर से बहाल होगा। जिसको इब्लीस ने बदला, कोशिश की, ये हमेशा के लिए बदल नहीं सकता है। हमें गिरा सकता है, हमें बर्बाद नहीं कर सकता है। हमारा खुदा अपने मुकद्दसों को 7 बार गिरने पर भी उठा कर रखा है। ये हमारा खुदा है।
लेकिन इसने क्या किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाले किए गए और उसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता। कैसे? कामयाबी के साथ वो कामयाब होता रहा। आज भी वो कामयाब हो रहा है, आज भी वो मुकद्दसों को गिरा रहा है। खुशी आ जाए, शादी आ जाए, वलीमा आ जाए, अकीका आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, मुकद्दसों को गिरा देता है, मुकद्दसों को गिरा देता है। लिखा है कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। इतना खुश नसीब है ये, मुकद्दसों को गिरा रहा है, यीशु को नहीं गिरा सकता। जब कदीमुल अय्याम आ जाता है फिर उसे नहीं गिरा सकता। हाँ, बाकियों को गिरा सकता है, क्योंकि यीशु ने ऐसा बोला, मुमकिन हो तो बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे, मुमकिन हो तो। लेकिन बरगजीदा जो है वो गुमराह होता ही नहीं है, क्योंकि बरगजीदा यीशु मसीह खुद है। वो गुमराह नहीं हुआ और ना वो हो सकता है। और आज भी जो उसके बच्चे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता है। क्या करेगा लूसीफर इसका? हाँ, जो खुदा से पैदा नहीं हुए, जिन्होंने सिर्फ लिबादा ओढ़ा हुआ है, वो गिर भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, खुदा से निकल भी जाते हैं। और अगर कभी वो सच्ची तौबा कर लें तो खुदा वापस भी ले आता है। अगर वो सच्ची तौबा कर लें तो खुदा उन्हें वापस भी लेकर आने पर कादिर है। तो हमने क्या देखा अभी तक? क्या देखा? बैकग्राउंड में हम पढ़ रहे, अभी तक हम वहां पर पहुंचे ही नहीं, तो घंटा हमारा निकल गया। बैकग्राउंड को ही समझना जरूरी होता है, पैगाम में बात एक ही होती है। बैकग्राउंड हमारे पास आया है कि जमीन पर वो मुकद्दसों से जंग करता है, और जंग करने के लिए 42 महीने दिए गए। जो पीछे तो हुआ, आगे जाकर भी 42 महीने उसके लिए मुकर्रर हैं, और ये फाइनल तस्वीर है जिसमें वो मुकद्दसों से जंग करेगा और मुकद्दसों को हरा देगा। आइए एक आयत पढ़ लेते हैं। आज की जो हमारी आयत है उसको पढ़ते हैं। 8वीं आयत को कोई भी बंदा पढ़े, बल्कि 7वीं आयत को। जब वो अपनी गवाही तो गवाही दे किस हालात में रहे हैं? कि जब शरीयत बदल चुकी है, हैकल बदल चुकी है, हैकल में बुत इबलीस का नस्ब हो चुका है, कुर्बानियां खत्म हो चुकी हैं, सच्चाई को उसने पटक दिया, सच्चाई को उसने जमीन पर पटक दिया। तो इस हालात में क्या होने जा रहा है? जो 2 गवाह जमीन पर थे, जो 2 गवाह जमीन पर, उनको भी उसने मार दिया। 2 गवाहों को भी जमीन पर उसने, क्या लिखा है? जब वो अपनी गवाही दे चुकेगा तो वो हैवान जो अथागड़े से निकलेगा जी, उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा। तो सच्चाई को क्या करेगा? वो मार डालेगा। एक और चीज दिखाता हूं जल्दी से। ज़बूर 79 निकालिए, आपने यहीं पे रहना बेटा। 79 दूसरी आयत से पढ़िए। उन्होंने तेरे बंदों की लाशों को आसमान के परिंदों की और तेरे मुकद्दसों के गोश्त की जमीन के दरिंदों की खुराक बना दी। ये मर गए, ये कोई दफनाने भी नहीं देता है। यीशु मसीह मरे, यीशु मसीह दफनाए गए, गवाही पर कायम थे, मारे गए। बाकियों को भी देखते, बहुत सारे लोग मुकद्दसीन मरते हैं, दफना दिए जाते हैं, पर इनसे इस कदर करायत है कि दफन करने के बाद, अब मरने के बाद इन्हें कोई दफन करना नहीं चाहता है। इनका तमाशा, इनकी लाशों का तमाशा भी बनाया जाएगा। और बनाया कहां पर जाएगा? पढ़िए। उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी, जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है। क्या? सदूम और मिस्र कहलाता और शहर कौन सा है? यरूशलेम। और आगे क्या लिखा है? जहाँ उनका खुदावंद भी मसलूब। ये हमारे लिए वाज़ेह बात है कि ये बात यरूशलेम की चल रही है, और यरूशलेम को इस जगह पर सदूम और मिस्र कहा गया है। ये कभी खुदा का पसंदीदा शहर था, अब भी है, फिर भी होगा।
लेकिन इस जगह पर 11वें बाब में इस सिचुएशन के अंदर जब मुखालफे मसीह की हुकूमत होगी तो तब ये यरूशलेम को मिस्र बना देगा और यरूशलेम को सदूम बना देगा। इस कदर बदी, बदकारी, बुत परस्ती, जादूगिरी जमीन पर होगी, इस कदर देवता जमीन पर यरूशलेम में छोड़े जाएंगे कि सच्चाई को बिल्कुल जमीन बोस कर दिया जाएगा। आप समझ पा रहे? ये कंडीशन किसकी है? ये मुकद्दस शहर, जलाली मुल्क, जलाली शहर यरूशलेम की है। और आज जलाली शहर शायद जिसमें हम रह रहे यही है। आज हमारे जमाने में जलाली शहर कलीसिया है। आज का जलाली शहर कलीसिया है और जलाली शहर कलीसिया की हालत क्या कर दी गई है? ये भी मिस्र और सदूम बन चुका है। इब्लीस ने क्या किया? इसको मिस्र और सदूम, और हमारे ही दरमियान में ये बातें चलती हैं कि यीशु हमारे लिए मसलूब हुआ है, कलीसिया के लिए यीशु मसलूब हुआ है, और जहां पर यीशु के मसलूब की मुनादी होती है वहां पर ही उसको मिस्र और सदूम बना दिया जाता है। आज जिसको हम कलीसिया कह रहे हैं ये सदूम और मिस्र है रूहानी मायनों में। कहने को जिस्मानी तौर पर हम यीशु की कलीसिया हैं, लेकिन रूहानी एतबार से हम सदूम बन चुके हैं, रूहानी एतबार से हम मिस्र बन चुके हैं। जैसे मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी, जैसे मिस्र पर, ठीक इसी तरह आज कलीसिया पर इब्लीस की हुकूमत है। क्योंकि यूहन्ना ने कहा सारी दुनिया शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। ये यूहन्ना 5वें बाब की 19 आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना के खात में, पहले खात में। सारी दुनिया आज कलीसिया शरीर के कब्जा में जा चुकी है और रूहानी मायनों में ये सदूम और मिस्र बन चुकी है। और जब सदूम और मिस्र बनेगी, सदूम में भी खुदा अपने 2 फरिश्तों को भेजता है। सदूम में भी अपने 2 फरिश्तों को, मिस्र में भी खुदा मूसा और हारून को भेजता है। तब भी लोगों ने, मिस्रियों ने उनकी बात को नहीं सुना, फरिश्तों की जुबान सदूम के लोगों ने नहीं सुनी। अब यहां पर भी यहूदी लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनके पैगाम पर तवज्जो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूहानी तौर से मिस्र बन चुका है, रूहानी मायनों में ये सदूम बन चुका है। आज भी जिस जमाने में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं ये मिस्र और सदूम बन चुका है। सच्चाई बड़ी बड़ी निकाल के आपके सामने रखी जाती है, ये सदूम और मिस्र मानने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सदूम को भी बर्बाद किया गया, मिस्र को भी बर्बाद किया गया, और आज की कलीसिया को भी बर्बाद कर दिया जाएगा जो सच्चाई को कबूल नहीं करेगी। कलीसिया भी बर्बाद कर दी जाएगी क्योंकि इन्होंने भी लबादा उड़ा हुआ है। रोम के जेरे असर जिंदगी बसर हो रही है, रोम की तालीमात पर जिंदगी बसर हो रही है। तो बचेंगे वही जो निकल आएंगे। ऐ मेरे लोगों, बाबल में से निकल आओ। आमीन। तो अगर आप बैकग्राउंड याद रखेंगे अगली दफा, तो हम पहले 5 मिनटों में बैकग्राउंड को याद करके अगली बात, अगला पैगाम आप तक पहुंच जाएगा। अगर बैकग्राउंड याद ना रहा तो फिर घंटा फिर लगेगा, फिर उसी पर बैकग्राउंड पे हम बातें करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, कलाम की हिकमत दे, मुकाशफा की रूह बख्शे, ताकि हम कलाम को समझ पाएं, सीख पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज